हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास डालेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर ये टॉपिक आप सभी का क्लियर हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए वो होगा जेईई में, EIEEE में, या कोई भी एग्जाम में जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सर इंटीग्रेशन का। किसका बात करेंगे आज हम लोग? इंटीग्रेशन। बोलो किसका बात करेंगे? इंटीग्रेशन का। चलिए आप जानते होंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। इंटीग्रेशन का हिंदी क्या है सर आपका? समाकलन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर आपका कैलकुलस के बारे में। किसके बारे में? कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस को दो पार्ट में बांटता है सर। एक होता है सर डिफरेंशिएशन, तो एक क्या होता है सर? इंटीग्रेशन। एक होता है डिफरेंशिएशन और एक क्या होता है सर आपका? इंटीग्रेशन। और ये दोनों मिलके लगभग क्लास 12 में 44 नंबर यानी 44 नंबर कैलकुलस आपको देता है पूरा 12 क्लास में। यानी इसका मतलब समझ रहे हो, यदि आप कैलकुलस का बेस को मजबूती से पकड़ लिए और कैलकुलस के बेस को आप पूरा तरह से समझ गए तो आई थिंक हमें नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पैटर्न्स या कोई भी इंटरव्यू एग्जाम में बैठेंगे आप तो आपके लिए टफेस्ट होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो बच्चा का सपना होता है एनडीए जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए जाने का, जे मेंस के लिए या ट्रिपल ई के लिए, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम में बैठेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो आपका कंसेप्ट क्लियर करना है सर, वो आपका सर आपका कैलकुलस का। तो कैलकुलस जो देखे हम लोग सर, जो कैलकुलस देखे उसको दो भागों में बांटता है सर। एक होता है सर डिफरेंशिएशन और एक होता है सर इंटीग्रेशन। आ जाओ हम लोग बात करेंगे सर, हम लोग बात करेंगे सर इंटीग्रेशन का। किसका बात करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं समाकलन। अब तुमको पूछेगा कि समाकलन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, तो आप बताएंगे जैसा फिजिक्स का कंसेप्ट आप पढ़े हैं सर कि एक छोटे छोटे टुकड़े को मिलके एक बड़ा चीज में रूपांतरण करना, छोटे छोटे टुकड़े मिला के एक इंटीग्रेशन करके बड़ा चीज का निर्माण करना, क्या है सर? इंटीग्रेशन है। तो सर इंटीग्रेशन का पहले जो आया है सर वो समेशन से आया है। कहां से आया सर आपका? समेशन। और समेशन का मतलब क्या होता है सर? जोड़। समेशन का मतलब क्या होता है? तो क्या समेशन ही इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेशन कुछ समेशन से अलग है? क्या अलग है या सेम चीज है? सेम चीज नहीं है, थोड़ा उससे अलग है। जैसे एक और एक क्या होता है? दो होता है। तो इंटीग्रेशन में एक और एक दो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कुछ अलग मिलेगा आपको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो था ये एस समेशन से लिया गया है सर। ये एस थोड़ा टान दिया है, खींच दिया है, उसका सिंबल इस तरह से बन गया है। उसका सिंबल इस तरह से बन गया है। उसका सिंबल इस तरह से बन गया है। इसको कहेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इसे क्या कहेंगे सर हम लोग? इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन है सर, इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है सर। कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है सर डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है सर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सर डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहेंगे सर? सर डिफिनिट इंटीग्रेशन हम कहेंगे जिसमें लिमिट रहेगा। जिसमें क्या रहेगा? लिमिट रहेगा। जिसमें लिमिट रहेगा उस लिमिट, उस इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे सर हम लोग? डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। और जिसमें लिमिट नहीं रहेगा, ऐसे जिसमें इंटीग्रेशन नहीं रहेगा सर, जिसमें आपका क्या सर लिमिट नहीं रहेगा, उसको कहेंगे सर हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या समझ में आया सर? हम लोग दो तरह का इंटीग्रेशन इसमें पढ़ाएंगे सर। एक पढ़ाएंगे सर डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक पढ़ाएंगे सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा सर? लिमिट रहेगा, एक रहेगा अपर लिमिट और दूसरा क्या रहेगा? लोअर लिमिट। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं रहेगी। ऐसे इंटीग्रेशन बहुत टाइप्स का होता है, बहुत टाइप्स का होता है। आप देखेंगे सिंगल इंटीग्रेशन, कहीं कहीं देखेंगे सर डबल इंटीग्रेशन, कहीं कहीं देखेंगे सर ट्रिपल इंटीग्रेशन, कहीं कहीं देखेंगे सर आपका इस तरह का इंटीग्रेशन।
तो हमारे सिलेबस में जो क्लास 12 में हमें पढ़ाया जाएगा, ये आगे जब डिग्री क्लास करने जाएंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या समझ में आया कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का सर, कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया सर। एक होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन जिसमें क्या होगा सर, आपका लिमिट रहेगा, और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सर, x का पावर n dx, x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n dx। तो n, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, जहां n नॉट इक्वल टू -1, जहां n नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -1। तो यहां पे क्या देखे सर हम लोग, प्लस क्या आएगा सर आपका c, प्लस क्या आएगा सर आपका c। एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप c लगाइए चाहे आप k लगाइए। कोई किताब में k लगाता है, कोई किताब में c लगाता है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को क्या मान के चलेंगे सर, हम लोग c मान के चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे फॉर्मूला सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e का पावर x ही होता है, प्लस क्या हो जाएगा सर का c। 3 नंबर बढ़िया सब देखोगे कि dx का इंटीग्रेशन, किसका, dx का। अब दूसरा हम बता दें डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन का अगर उल्टा कहेंगे तो कोई शक नहीं होगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है सर, डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी इसको कहते हैं डेरिवेटिव। उल्टा को हम लोग क्या कहेंगे सर, आपका इंटीग्रेशन कहेंगे हम, ठीक है। अब यहां पे देखो dx, dx का क्या होगा, x प्लस सी, x प्लस सी। 4 नंबर देखोगे साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x के सापेक्ष होना चाहिए। यदि यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे थीटा है, डी थीटा है, तो इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x है, dx है, तो इसका क्या हो जाएगा सबका माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस। देखो जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग तो कॉस का डिफरेंशिएशन आया था माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा सर, उल्टा उसका माइनस कॉस। चलिए 4 नंबर देखो, 5 नंबर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर आपका साइन एक्स, क्या हो जाएगा सर आपका साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस। इसी प्रकार से बहुत सा डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा सर, बहुत सा डेरिवेटिव हमको पढ़ना पड़ेगा सर। अगला आप देखेंगे तो देखेंगे आप कि 6 नंबर के पे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सेक का क्या हो जाएगा सर, कोई बता पाएगा सर आपका, tan x, क्या हो जाएगा सर tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। 7वां देखेंगे सर आपका cosec स्क्वायर x dx, cosec क्या क्या हो जाएगा सर माइनस कॉट प्लस सी, माइनस कॉट प्लस सी। आगे देखो सर आपका sec x इंटू टेन एक्स dx, ये क्या हो जाएगा सर sec x प्लस सी, sec x प्लस। ये हो गया सर 8वां नंबर। 9वां नंबर पर हो गया सर इंटीग्रेशन cosec x इंटू कॉट एक्स, cosec x इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cosec x x प्लस सी। उसके बाद आप देखेंगे सर 10वां नंबर पे देखेंगे, सबका डिफरेंशिएशन देखे थे हम लोग, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि dx में रहे तो ये क्या हो जाएगा सर साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस। बल्कि हम लोग देखते हैं सर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता था ना, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये वाला, इसलिए इसका क्या गया सर उल्टा कहा गया, ठीक है। आगे देखो सर आपका 11 नंबर dy dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और 12 नंबर देखेंगे सर आपका डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ये कॉस इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा सर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से आपको क्या करेंगे सर, आपका फॉर्मूला को करना पड़ेगा, और फॉर्मूला के बाद हम लोग एक एक करके हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे कैसे होगा। तो इसको आराम से स्क्रीनशॉट घुमाने कैमरा घुमाने बढ़िया से दिखाओ। चलिए इसको उतारो सर, नोट करो, इसको नोट करो।